हेलो, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आप में से काफ़ी सारे लोग मुझसे ये अनुरोध कर रहे थे कि मैं एक वीडियो बनाऊं जहाँ पे मैं आपको एक कहानी बताऊं। सो हियर इट गोज़। ये कहानी दरअसल मेरे एक परिचित की है, हु लिव्स इन गुड़गांव। और ये कहानी शुरू होती है लॉकडाउन लगने के 2 हफ्ते पहले से। तो वो इंटरनेट पे सर्फिंग कर रहा था। जो उसी वक्त सर्फिंग करते करते उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है, जो कि होती हिंदुस्तानी है, लेकिन रहती वो न्यूजीलैंड में है। दोनों एक दूसरे को अच्छा मानने लगे और दोस्ती हुई। और ये तय हुआ कि जब वो लड़की न्यूजीलैंड से इंडिया आएगी तो एक दिन वैसी मुलाकात ये दोनों ज़रूर करेंगे। बट एज वी ऑल नो कि 2 हफ्ते बाद 2020 में लॉकडाउन लगा। मिलने का प्लान तो कैंसिल हो गया, लेकिन उन दोनों के बीच ऑनलाइन बातें और भी ज़्यादा बढ़ने लग गई। इट बिकेम वेरी वेरी इंटेंस। बातों ही बातों में दोस्ती से धीरे धीरे दिल के तार जुड़ने लगे, और तार जुड़ते जुड़ते दोनों का प्यार हो गया। प्यार हुआ, इकरार हुआ, और दोनों ने सोचा कि अब तो मिलके सारी ज़िंदगी अपने गुजारेंगे। कहने के लिए वो लड़की न्यूजीलैंड में काम करने के लिए गई थी, लेकिन वो लड़की अक्सर कहती थी कि उसके हमेशा कोई ना कोई आर्थिक तंगी सताती है, और वो इस लड़के से हमेशा पैसे मंगवाती थी। और ये लड़का भी इतना बोला कि ये पैसे भेज देता था। लड़की ने कहा था कि जब मैं न्यूजीलैंड से इंडिया वापस आऊँगी तब अपने पैसे वापस ले लेना मुझसे। पर जाहिर सी बात है कि लड़के को पैसे से ज़्यादा उससे मिलने की तड़प थी। फिर एक मौका आया 2020 में। ये अक्टूबर की बात है, जब फ्लाइट्स धीरे धीरे खुलनी थोड़ी बहुत शुरू हुई। तो उन दोनों ने ये फैसला किया कि वो दिल्ली में मिलेंगे। एक तारीख सेट हो चुकी थी और लड़के ने तैयारी की दिल्ली जाने की। लड़का मिलने के लिए बेताब था, रातों की नींद उड़ चुकी थी। लेकिन इवेंचुअली एक दिन आया जब वो दिल्ली गया, और इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर उस लड़की का इंतज़ार करने लग गया। काफ़ी समय हो गया, लेकिन उस दिन जो तय हुआ था लड़की नहीं आई। वो लड़का बड़ा नाराज़ हुआ, मायूस हुआ, उसे गुस्सा भी आया। सो फिर वो वापस गुड़गांव चला गया। लड़की से बात हुई भी, और लड़की ने कहा कि किसी वजह से मैं नहीं आ पाई। कोई बात नहीं, बातचीत तो चलती रहती थी, वीडियो कॉल वगैरह भी बहुत चलती थी, तो फिर कभी और सही। लेकिन फिर एक दिन लड़की ने दोबारा से कुछ ज़्यादा पैसों की डिमांड की। लड़के ने कहा कि मेरे पास पैसों की कमी है,
तुमने भी कहा था कि तुम जब वापस इंडिया आओगी तो तुम मेरे पैसे लौटा दोगी, और मैं भी उसकी आस में था, जिसकी वजह से दोनों में नाराज़गियाँ और भी ज़्यादा बढ़ गई। और फिर अचानक से a bombshell exploded। उस लड़की ने उस लड़के को ऑनलाइन ब्लॉक कर दिया। लड़का परेशान, रातों की नींद उड़ गई, खाने पीने से दुश्वार हो गया, और वो लड़का डिप्रेशन में चला गया। लेकिन फिर उसने बड़ी मिन्नतें की और दोबारा से उसी लड़की का फ्रेंड रिक्वेस्ट उसके पास वापस आया। वो बड़ा खुश हो गया था। लेकिन इस बार उसे पता चला कि जिस लड़की से वो बात कर रहा था, दरअसल वो लड़की तो मर चुकी थी। तो जब उसे पता चला कि वो मर गई, उसके पैरों नीचे से ज़मीन ही खिसक गए। He could not believe what he heard। फिर उन्होंने कहा कि अपना मेल चेक करो। उन लोगों ने मेल भेजी थी उस लड़की के अकाउंट से। उसने पूछने की कोशिश की कि हाउ कम यू गाइस हैव द ईमेल ऑफ द गर्ल। तो उन्होंने कहा कि दैट्स नन ऑफ योर कंसर्न। फिर चूँकि जब ये लोग वीडियो चैट करते थे, वीडियो कॉल्स करते थे, तो उस वक्त इन दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ था उसकी रिकॉर्डिंग उन लोगों के पास थी। उन्होंने कहा कि ये तुम्हारी रिकॉर्डिंग्स हैं। फिर उन्होंने एक लिस्ट भेजी कि ये तुम्हारे सारे रिश्तेदार, उनके नंबर, और ये तुम जहाँ पे काम करते हो, तुम्हारे बॉस, तुम्हारे कलीग्स, उनके नंबर और ईमेल। चुपचाप $2000 एक अकाउंट में डालो, वरना हम ये फटाक से आपके रिश्तेदारों और आपके कलीग्स को भेज देंगे। ऑफ कोर्स द मटेरियल वाज रादर एम्बैरेसिंग। उसने कहा कि देखिए, इतने पैसे तो नहीं है, मैं आपको $500 दे सकता हूँ। और उन्होंने कहा चलो ठीक है, लेकिन आज के आज भेजो। उस लड़के ने आज के आज उन्हें भेज दिए। फिर अगले दिन उनका ईमेल आता है, अब हमारा मूड बदल गया, $1500 और भेजो। और वो परेशान हो गया, उनसे गुहार करने लगा, मदद मांगने लगा, भीख मांगने लगा कि उसके पास इतने पैसे नहीं है। तो उस गैंग ने, या जो भी वो लोग थे, उन्होंने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, हम 1 महीने में यहाँ इंडिया आ रहे हैं, जो भी वो लोग थे, और 1 महीने के अंदर बाकी के $1500 यानी आप ये समझ लीजिए 1 लाख रुपए से ऊपर बनते हैं। और उन्होंने कहा उसका इंतज़ाम कर लो, हम इंडिया आएंगे और तुम्हें वापस जिस हार्ड डिस्क में और हार्ड ड्राइव में हमने वो रखा हुआ है, वो तुम्हें वापस तुम्हारे हवाले कर देंगे। तो उस लड़के ने कहा कि क्या गारंटी है कि तुम जब हमारे ये हवाले कर दोगे तब तुम्हारे पास कोई दूसरा बैकअप नहीं होगा। तो उन्होंने कहा
तुम मानो या ना मानो, तुम्हारे पास बस एक यही चॉइस है। तो बात वहीं पे खत्म हुई। उस लड़के ने पैसे इकट्ठे करने की बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं कर पाया। बड़ा परेशान होने लगा और फिर एन मौके पे उसने डिसाइड किया कि क्यों ना मैं एक पिस्तौल ख़रीदूँ। कानूनन तौर से तो ऑब्वियसली नहीं, गैर कानूनन तौर से उनको कहीं वीरान जगह पे बुलाऊं और ठोक दूं। खैर, एक महीने बाद उसके फ़ोन पे कॉल आती है और एक आदमी की आवाज़ उसे सुनाई देती है जो कहता है कि मैं इंडिया आ चुका हूँ अपने पैसे लेने। लड़का कहता है ठीक है, पैसे तो मैं तुम्हें दूंगा, बशर्ते ये कि मैं जहाँ बुलाऊंगा वहाँ पे। वो कहता है ठीक है। तो उसको किसी एक सुनसान जगह पे बुलाने की बात होती है। लड़के के पास पिस्तौल होती है, उसमें गोलियां होती है। वो वहाँ पहुँच जाता है और इंतज़ार करता है उनको ठोकने का। जो भी है, जितने भी है, लाइक उस लड़के का दिमाग बिल्कुल ख़राब हो चुका था, तो आप करो या मरो वाली सिचुएशन थी। लेकिन जब वहाँ पे पहुँचता है तो उसके कुछ समय बाद गाड़ी से 4 लोग आते हैं, जिसमें से 3 लड़के थे और एक लड़की। अब आप गेस कर सकते कि वो लड़की कौन थी। ये देख के इस लड़के का दिमाग खराब हो जाता है। वो कहते हैं कि पैसे दो और ये हार्ड डिस्क ले लो। उन्होंने कहा ये हार्ड डिस्क जाए पहाड़ में, और वो उन लड़कों को फटाक फटाक से गोली मार देता है। लड़की भागने की कोशिश करती है, लेकिन उस लड़की के जो घुटना है, घुटने के पीछे वो गोली मारता है और वो चल नहीं पाती। बाद में उसे क्या पता चलता है कि दरअसल वो लड़की कोई न्यूजीलैंड वगैरह की नहीं थी, वो हरियाणा की ही थी। और ये बस एक स्कैम था जो वो लोग चलाते थे। लड़के को इस बात पे यकीन ही नहीं होता। वो लड़की को अपने साथ ले जाना चाहता है कि चलो हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे, लेकिन वो लड़की नहीं मानती। वो बहुत लड़ने झगड़ने की बात करती है, और चूँकि उसके पैर पे ऑलरेडी गोली लग चुकी है, वो कहती है इससे अच्छा है कि तुम मुझे मार दो। लड़का कहता है कि मैं तो तुम्हें मार नहीं पाऊंगा, मैं खुद मर जाता हूँ और तुम जितनी भी आसपास लाशें हैं उनसे घिरी रहोगी, एंड दैट विल बी योर पनिशमेंट। क्योंकि बाद में पता चलता है कि उस लड़के ने पुलिस को भी फ़ोन कर दिया था उनके आने के 1 मिनट पहले। लड़का अपने आप को गोली मारता है, पुलिस आती है और उस लड़की को फिर ले जा लेती है। दैट इज द स्टोरी।